हेलो फ्रेंड्स, मैना मैथमेटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ्स को इजी और सरल बनाने के लिए और मेरा मैथ्स का अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने मैना मैथमेटिक्स चैनल बनाया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। आज मैं आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम टॉपिक को समझाऊंगी, जिसे प्लीज़ आप समझिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। किसी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वह अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्या को हम दाईं से बाईं ओर लिखते हैं और बाईं से दाईं ओर पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और उसको डिजिट में कैसे लिखेंगे, ये आज हम समझेंगे। जैसे हमारा लिखने का तरीका होता है, ये हमें पोजीशन बताता है। वंस इकाई, टेंस दहाई, हजार सैकड़ा, 100 हजार थाउजेंड, 10,000 10,000, लाख लाख, 10 लाख 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब हम इन नंबर्स को, इसी नंबर को हम पोजीशन देंगे। वंस पर 9, 1, 100 पर 0, 1000 पर 7, 10,000 पर 2, लाख पर 3, 10 लाख पर 4 एंड करोड़ पर 6। अब हम इन्हें शब्दों में लिखेंगे हिंदी पर। 6 करोड़ 43 लाख 27,019। अब हम इन्हें इंग्लिश में वर्ड्स में लिखेंगे। 6 करोड़ 3 लाख 27,019। इन्हीं को हम डिजिट्स में लिखेंगे, वही डिजिट्स लिखेंगे और कोमाज हम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। इन 3 पोजीशंस के बाद यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर 2 का पेयर बना के हम कोमा लगाएंगे। इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और इंटरनेशनल सिस्टम में हम यही सिस्टम रहेगा। वंस, टेंस, 100 का यही सिस्टम रहेगा। उसके आगे 3 का पेयर बनेगा और हमारी भारतीय पद्धति में 2 का पेयर बनता है। इसमें लाख की जगह 100,000 और 10 लाख की जगह मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसे शब्दों में, यही एग्जाम्पल लेकर हम शब्दों में इसे लिखेंगे। 10, 4, 6, 4, 3, 2, 7, 0, 1, 9 को हम इसे शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में 64,327,019। इन वर्ड्स 64,03,2719। और हम डिजिट्स में जैसे कि 3 का पेयर बनाना मैंने आपको पहले बताया। हमारे इंडियन पत्ते में 2 का पेयर बनता है और इसमें 3 का पेयर बनता है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। उसको हम हिंदी में जातीय मान बोलते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जैसे यही एग्जाम्पल हमने वापस लिया है। इसी नंबर्स में हमें 2 व 3 का जातीय मान या फेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि इसमें 2 का जातीय मान या फेस वैल्यू होगी 2, 3 का जातीय मान या फेस वैल्यू होगा 3। नेक्स्ट, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। सेम एग्जाम्पल हमने वापस लिया है। इसमें हमें 4, 6, 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की प्लेस वैल्यू होगी, जैसे 6 को हमने लिया, इसके पीछे जितने डिजिट है उतने ही हमें 0 लगाने हैं। जैसे 6 के पीछे हम अब काउंट करेंगे कि 0 कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 हमने लगा दिया और 6 की वैल्यू पूछी तो ये 6 हमने लिख दिया। 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब 4 यहाँ देखेंगे हमने इस नंबर्स में कि 4 के पीछे कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6
तो हम इसकी जगह 6 डिजिट की जगह 6 जीरोस लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 4। 7 की प्लेस वैल्यू के लिए ये रहा हमारा यहाँ पर 7 और 7 के पीछे 3 डिजिट है, तो यहाँ 7 के बाद में 3 जीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट, सम संख्या, इवन नंबर। जो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, अर्थात पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, या किसी भी संख्या का पहला अंक फर्स्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40, इसमें फर्स्ट डिजिट 0 है तो ये इवन नंबर है। 62 फर्स्ट डिजिट 2 इवन नंबर। 96 फर्स्ट डिजिट 6 इवन नंबर। 48 फर्स्ट डिजिट 8 इवन नंबर। नेक्स्ट, ओड नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर, जो प्राकृत संख्याएं 2 से विभाजित न हो या जिनका इकाई अंक फर्स्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, उसे ओड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 में 3, 17 7, 7 इसमें 5, 3, 43 में 3 फर्स्ट डिजिट इवन नंबर है, ओड नंबर है, 69 में 9 ओड नंबर है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे इवन नंबर और ओड नंबर हमने पढ़ा है, वैसे इवन ओड नंबर का फॉर्मूला न्यू दिल्ली में भी फॉलो किया जा रहा है। ये ट्रैफिक रूल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें इवन और ओड नंबर का फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल होगा और हमारा पर्यटन सुविधा इजी होगी। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो या गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा 1 तो सबका ही होगा, और एक वो सेल्फ खुद जो नंबर है वही होगा। यही 2 फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हम 1 to 100 तक देखेंगे। 1 से 100 तक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये होती है प्राइम नंबर्स 1 to 100 तक। अब आप बताओगे कि 1 कौन सा नंबर होता है? तो 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हमें इसको ना तो प्राइम नंबर में काउंट करेंगे, न ही भाज्य संख्या में काउंट करेंगे। डिविजिबल नंबर में भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये टोटल प्राइम नंबर्स कितने हुए? टोटल 1 to 100 तक हमारे 25 नंबर्स हुए प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। 2 ऐसी संख्याएं जिनका मसप या HCF 1 हो, उसे को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 दोनों ही को प्राइम नंबर है। 5 7 दोनों ही को प्राइम नंबर है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। 5 में 7 का डिवाइड नहीं होता, 7 में 5 का डिवाइड नहीं होता है। 6 7 बोथ आर को प्राइम नंबर। 7 9 2 61 2 61 में 2 का डिविजिबल नहीं होता है, ये भी को प्राइम नंबर है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि कोई दी गई संख्या, जैसे कोई हमें नंबर दिया हुआ हो, तो 2 सहअभाज्य संख्या हो, जैसे उसमें A एंड B दोनों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या A B से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात A B से भी पूर्णतः विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 19,752। अब हम इसमें देखेंगे, आपको पता है कि 2 है, फर्स्ट डिजिट 2 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा या 2 से डिविजिबल होएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे कि इसमें और किसका भाग जाता है। नेक्स्ट 2 के बाद हमने 3 लिया, तो 3 का रूल ये होता है कि इन सभी नंबर्स को ऐड करो, फिर उसमें 3 का डिवाइड हो रहा हो तो वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल होती है। जैसे हमने देखा
1 9 + 7 + 5 + 2, या इनका एडिशन 24 आ रहा है। तो ये 24 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 2, ये जो नंबर है 6 से भी डिवाइड होगा। ए इसमें 2 हुआ, बी इसमें 3 हुआ, अर्थात 6 से भी ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा।